केस बिलोंग। आप देखते हैं शुरू कहां से करते हैं। चलो, अगर सबसे पहले पूछे आर्किटेक्चर ऑफ डेटा सेट, सबसे पहले बोलो डेटा सेट इज सपोर्टिंग W3C स्टैंड ठीक ऊपर लिखो, थोड़ा W के ऊपर डेटा सेट इज सपोर्टिंग द रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड। डेटा सेट इज नोन एज, मैं सारे को बातों में फंसा रहा हूं, तू अब मेरे से, अब तो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। एक वर्ड लिखकर, ये वर्ड बेटे जब तुम डेटा सेट के एडमिशन में चले जाओगे, इसलिए बेटे मेरे को साला बोलना नहीं पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे आपका कॉल आना चाहिए मेरे मोबाइल में, जानकार आप करो, तो ये टाइम हमने फिक्स किया। मैं उसको ऑल्टर नहीं करूँ, हमने बैच को रीशेड्यूलिंग कर दूँ, आपके टाइम को ऑल्टर नहीं करूँ। और सुबह नहीं, शाम सेंटर में कोई नहीं है, उसको चिक बाजी पसंद नहीं। डेटा सेट इज नोन एज यूनिवर्सल डेटा। मुझे पता है इसमें बात में झगड़ा होगा इस बंदे से, मुझे पता है इसी बात। व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डेटा कंटेनर? Data set is some set of what? Data set never support Data set never support insert, update, delete without if any column is not set to be as a brand। आप डेटा सेट के ऊपर टेबल के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकते हैं इफ यू डोंट सेट एनी कॉलम एज ए प्राइमरी। ये आपकी अच्छी खासी बहस चली, अच्छी खासी। मैं तो जान की बेटी पॉइंट है, तुम उससे बहस कर। इतने साइकोलॉजी रीड कर रखे इंटरव्यू ले लेकर कि अगला बंदा मुझसे क्या पूछेगा मुझे पहले से पता जाता है। Data set never supports insert, update, delete without if any column is not set to be a primary। आपने बेटे डेटा सेट के टेबल पे डेटाबेस के टेबल को लाए डेटा सेट में, एंड यू हैवंट सेट द टेबल इन कॉलम, टेबल इन डेटाबेस एज ए विदाउट प्राइमरी की, तो आपको यहां से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकते। जानकार इसके ऊपर क्या बोलो? Why you cannot go for inserting, updating or deleting a record? राज अभी मुझे कराना है। Why not you can go for inserting, updating or deleting a record in table of data set without making a primary? ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना, आपको फंसाने के लिए लिखे। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपको आज फंसाऊंगा। हम ये सोच के जाते हैं मनीष कुमार शर्मा कि मैं अगर अपना इंटरव्यू दूंगा तो मैं उसको साले को फंसाऊंगा। मैं ये सोच के जाता हूं, मैं ये सोच के नहीं जाता हूं कि मुझे ऑफर लेटर मिलेगा।
मैं ये सोच के जाता हूं कि मैं उस रूम का सबसे वर्ल्ड का बेस्ट बन रहा हूं। घमंड नहीं है, प्रॉडी नहीं हूं मैं ये सोच के जाता हूं कि तुम मेरी बातों में फंसेगा। अब तुम्हें ईगो होगा तो तुम मुझे रिजेक्ट कर देगा, मुझे पता है। अगर तुम अच्छे होगे तो मुझे अप्रिशिएट करोगे, ये सोच के जाता हूं। बेटे का सोचो, रोमिता ने आपसे टेबल ले ली, डेटा सेट ले ली। उस अरोड़ा ने टेबल ले ली आपसे अपने डेटा सेट। अरोड़ा अंकल ने भी टेबल ले ली आपसे डेटाबेस से डेटा सेट। 3 अलग अलग डेटा सेट बनेंगे। लोकेशन कहां है हमें नहीं पता, PC1, PC2, PC3। आप बैठे हैं एप्लीकेशन सर्वर पे, WCF होता है एप्लीकेशन सर्वर, और वेब सर्विस होता है एप्लीकेशन सर्वर। ये एप्लीकेशन सर्वर या मिडिल लेयर इसको बोलते हो। डेटाबेस आपके पास है, 3 अलग अलग बनी है डेटा सेट। मैं इस बच्चे का क्लाइंट हूं, मेरा बेटा नया रिकॉर्ड ले दे। ये अंकल की क्लाइंट है, आप मेरा नया रिकॉर्ड ले दो। ये बच्चा आपका क्लाइंट एक नया रिकॉर्ड ले दो। आप तीनों डेटा सेट हो, शॉपकीपर हो, वो डीलर है। आपको पता है आपने जब फिल करी थी, फिल आपके पास 4 रिकॉर्ड, सोनाट एग्जामिनेशन। इस बच्चे के पास भी 4 रिकॉर्ड, अंकल के पास भी 4 रिकॉर्ड। आप तीनों दुकानदारी करते हैं, बिजनेस। मैं इसका कस्टमर, ये इसका, वो उसका। मैंने कहा मेरा बेटा मेरा नया रिकॉर्ड ले ले। नाइट क्या रिकॉर्ड समझ के लेगी, 5वां रिकॉर्ड। Am I right? She will treat me as a 5th customer. अंकल के पास ही 4 रिकॉर्ड। ये बच्ची भी अपना रिकॉर्ड देगी अंकल को, अंकल विल ट्रीट एज अबाउट 5वां रिकॉर्ड। और ये बच्चा अभी आपका क्लाइंट है, अभी आपको बोलेगा। अब तीनों डेटा सेट में 5 का 5वां रिकॉर्ड, रोल नंबर 5 संदीप करण, रोल नंबर 5 पूजा, रोल नंबर 5 प्रदेश, और 3 डिफरेंट डेटा सेट। अब आपका डेटा सेट झंकार को अपडेट करेगा, रोमिता का डेटा सेट झंकार को अपडेट करेगा, अंकल का डेटा सेट झंकार को अपडेट करेगा। बोलो किसका रिकॉर्ड जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले जब हमारे पास ट्रेनिंग सेट होगा तो वो टेम्परेरी उसको अंकल बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। कोई बात नहीं, वो टेम्परेरी जनरेट कर देगा। जब डाटा उसमें मेन में जाएगा तो वो अंकल तीनों जा रहा है ना एक साथ, तीनों जा रहा है ना, वो सीरियल वाइज देगा ना। पहले जब वो लेगा तो पहला नंबर जनरेट कर देगा, जिसका सेकंड पे आएगा अगर उसी समय आ गया दो तो रोल बैक हो गया ना। ठीक है, वेट करेगा ना। यहाँ वेट कैसे करेगा अंकल? मैंने कहा ना कि एक ही टिकट है और हम 3 आदमी लपक रहे हैं उसके ऊपर। अब सोचो बेटे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने 4th पॉइंट का आंसर था, सेकंड पॉइंट यूनिवर्सल डेटा कंटेनर। नहीं डेटा सेट सुनना, डेटा सेट likely to be occur concurrency problem. डेटा सेट कंकरेंसी प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। तो सोच के सेकंड को जो सर्विस टैक्स जिसका नंबर नहीं होता, सर्विस का नंबर वो अलॉट करते हैं, जिसका नंबर नहीं होता वो ऑटोमेटिकली उसको आप टेम्परेरी जनरेट करते हैं। थोड़ा बहस करो सवाल। जब वो अंदर जाता है तो उसको फुल नंबर मिल जाता है, उस समय वो टेम्परेरी जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। हम भी कर सकते हैं। नहीं अंकल देखिए अब सिंपल है, यहाँ आपके पास सिंपल है, आप एक्स्ट्रा कॉलम आईडी नहीं कर सकते। देयर इज रोल नंबर, देयर इज दिस, देयर इज दिस, 2 3 4, ये 4 रिकॉर्ड हैं जो झंकार ने 3 डेटा सेट को दिया। पहला डेटा सेट की टेबल पे 4 रिकॉर्ड, सेकेंड डेटा सेट के टेबल पे भी 4 रिकॉर्ड, और थर्ड डेटा सेट पे भी 4 रिकॉर्ड। Here is the user interact with data set by any applications. This is one of the user interact with data set by any applications. ये 5वां लेगा अंकल।
इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं। बीवी क्या देगा बोलो? इसके इसके बीच में कोई भी सिनेरियो ऑफ अटैचमेंट नहीं है। अब इन तीनों ऑप्टिमिस्टिक डेटा सेट, आशावादी तीन, अब तीनों अगर डेटाबेस को रिफ्रेश करेगा नहीं होंगे बेटे कि वो प्राइमरी की पहले बोल दिया ना कि डेटा सेट बिना प्राइमरी की के बिना सेट नहीं कर सकते। अगर मान लो बेटे अगर डेटा सेट अगर बिना प्राइमरी की का कर रहा है तो डेटा सेट रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है। आपके पास तीन ऑर्गेनाइजेशन आपके लागे डेटा सेट सपोज दैट अगर डेटा सेट में टेबल पे प्राइमरी की नहीं है बेटे, आप बताओ ना, पता ना आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बोलो जावास्क्रिप्ट क्या है? आप जावास्क्रिप्ट से कंसिस्टेंसी चेक करते हो कि नहीं, ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। तो डेटा सेट के रूप में अगर मान लो प्राइमरी की नहीं है तब तक कंस्ट्रेंट नहीं। आपके पास एक टेबल है सर, आपकी टेबल की कॉलम में प्राइमरी की नहीं है। ये तीन आपके क्लाइंट हैं, आप तीनों को देते हो अपना डेटा सेट बेचने के लिए। मैं इस बच्चे के कस्टमर हूँ, बेटा मेरा नया रिकॉर्ड ले दे। नालायक को जैसे मैं नया रिकॉर्ड देता हूँ इसके डेटा सेट से एक्सेप्शन चला आता है। कोई दिक्कत नहीं, वही तो कर, वो तो बेटे दो चीज हुआ। जब मैं इसको दे रहा था नया रिकॉर्ड, इस लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो डेटा सेट के ऊपर बोलो क्या है, बिजनेस लॉजिक कौन लिख रहा है? बोलो प्राइमरी। इससे बेटे क्या फायदा हुआ? रॉन्टी बच गया। हम क्यों अप्लाई करते हैं जावास्क्रिप्ट? रॉन्टी से बचने के लिए। बेटे जावास्क्रिप्ट क्या है हमें नहीं पता, ये पता है कि थप्पड़ खाएगा। एक एसपीएक्स पेज है, एक एसपीएक्स है, 5 कंट्रोल पड़े हैं और अभी तक मेरे को रिक्वेस्ट किया तो बेटे मैंने एसपीएक्स का एचटीएमएल दे दिया, आपको दे दिया। जावास्क्रिप्ट से बेटे एब्स्ट्रैक्ट क्लास अचीव होता है। पूछो कैसे? जो बंदा मेरे वेब पेज को रिक्वेस्ट करेगा मैं उसके सिस्टम पे एक स्क्रिप्ट डाउनलोड कर दूंगा कि तुम दायरे में रहो। Whenever client, जैसे जिसको कहना लायक क्लास करेगी सीधे घर जाएगी, कोई भी बोले कहीं जाना नहीं जाना है तो ये मैंने ये बात उसको घर से निकलने से पहले दिमाग में डाल दिया। नीचे किसी ने कहा चाय पी के आते, इसने कहा नहीं पापा ने कहा टाइम पे कराने को। इसके बेटे मन में क्या चल रहा है बोलो? एक फादर का स्क्रिप्ट चल रहा है। हमें नहीं आता जावास्क्रिप्ट, हमें ये पता है मेरा जो भी क्लाइंट होगा वो मेरे लॉजिक से दायरे से बाहर नहीं जा सकता। तो आई एम राइटिंग अ जावास्क्रिप्ट ऑन ASPX पेज एंड whenever multiple clients are requesting a same ASPX page, that ASPX page for 20 clients are generating a respectively 20 HTML file, but without any script, without any instructions, without any criteria. Like sir, in an examination hall, really I got a question paper. Oh my God. Really question paper without instruction I cannot be possible. I'm recalling my NCA days, my BSc Mathematics days, my college days. I have seen several times the question paper along with the what? Instruction sheet. Beta, what instruction sheet? By this sheet I can control you remotely. So why don't you write a script? I don't know JavaScript, maybe I don't know the word called script. Write a script for the ASPX. For whom? The patrons. Whomsoever will request to me
I will give HTML5. The limitations, the boundary, the logic, the conditions, the limits, I will write in that script. So that when she gets HTML5, I cannot talk to my client because it is a net called World Wide Web. So I can control you logically by that script. As you can say, GPS system. It is controlling you via satellite. You get a point? So now if ASPX page does not move to client side, if ASPX page does not move to client side, point one, if programmer cannot see the client logically and physically, he knows someone is requesting me, he knows there is a dark room, write a script for that. You watch the very best movies. I have in my lifetime. Amitabh Bachchan, the movie called The Bank में डकैती करता है. Oh my God, great movie. They have written a super script for that bank. You take direction of 90 degree, go move 3 meters, then take left. I am controlling my patrons by my script. So using JavaScript, I achieve only abstract class architecture because JavaScript से abstract class इसलिए achieve हुआ, abstract function इसलिए achieve हुआ कि जितने मेरे क्लाइंट हैं वो मेरे पैट्रॉन्स हैं. हमें रिक्वेस्ट कौन करेगा जो मेरी टाइप का हो? ठीक है बेटे. हाँ, अगर CS होता वहां बनाते abstract function, पर ASPX हम abstract function कैसे लिखे? तो बेटा जो फंक्शन था, फंक्शन वैलिडेट, क्या फंक्शन वैलिडेट. बंदर जैसे बटन पे क्लिक करेगा तो ऑन क्लाइंट क्लिक इवेंट कॉल होगा. ऑन क्लाइंट क्लिक, और ऑन क्लाइंट क्लिक क्या करेगा बोलो? फंक्शन वैलिडेट कॉल करेगा. इफ इट इज ट्रू तो ऑन क्लिक कॉल होगा. तो सोचो कि तुमने अब ऐसा पूछा कि तुमने ASPX पेज पे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लगाया है. हाँ सर लगाया जावास्क्रिप्ट के द्वारा. सर मुंह बंद कर दी. तो बेटा दो फंक्शन है डार्लिंग. एक फंक्शन है सर्वर साइड, ये बोलो फंक्शन क्या है बोलो? नहीं सर, हम तुम्हें सर्वर साइड का फंक्शन कॉल करने देंगे. मेरे बिजनेस लॉजिक को कॉल करने के लिए जब मैंने स्क्रिप्ट दिया तो इसको बोले फिलअप तो करो. तो बेटा फंक्शन वैलिडेट, तो ऑन क्लाइंट क्लिक देखो नहीं. तो मैं ये बोल रहा हूं सर, अगर आप 3 बंदे को डेटा सेट दे रहे हैं, सुनो मेरी बात को, अगर आप 3 बंदे को डेटा सेट दे रहे हैं, मतलब बेटा 3 बंदे को HTML5 दे रहे हो, अगर आप बेटे 3 बंदे को डेटा सेट दे रहे हो, तो आप इस तीनों को कैसे लॉजिकली मैनेज करोगे कि तुम किसी भी कस्टमर का डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैंडल नहीं करो. अदरवाइज बेटे नालायक ने क्या करा, 15 कस्टमर आए इसके शॉप पे, ढक्कन ने 15 बार लिखी है. अब बेटे रोल नंबर 15 बार इसके पास आ गया. अब बतलाओ 15 का रोल नंबर सेम. अभी शाम में जब काम को वाइंड अप करेंगे, डिस्कनेक्टेड टू कनेक्टेड बनेगी. बताओ कौन सा 15 रोल नंबर है? बेटे टेबल का बोलो, कॉलम क्या बोलो? प्राइमरी की. तो 14 का तो लॉस गधे को हो गया बेटे. बेटे नहीं है सर, नहीं है सर. तो डेटा सेट में टेबल का कॉलम प्राइमरी की इसलिए है कि आई कैन रिड्यूस द राउंड ट्रिप. आई कैन व्हाट, सो दैट आई हैव गॉट अ ठीक है. तो यह समझ, बट डेटा सेट से बेटे आप कंकरेंसी प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकते. हमने इसके ऊपर महीनों लगाए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. बट हमें ये देखा कि सेंट्रलाइज अगर डेटाबेस है और उसके रिमोट लेवल पे डेटा सेट अगर बन रहा है, तो बेटे डेटा सेट को माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि तुम सर्फिंग लेवल पे यूज करो. किसके लेवल पे? सर्फिंग के लेवल पे. बट जहाँ बेटे ट्रांजैक्शन करना है तो प्लीज कहाँ जाओ? कनेक्टेड मोड पे. कनेक्टेड मोड पे आओगे तो टेबल के ऊपर लॉकिंग का सपोर्ट है. इसमें डार्लिंग डेटा सेट डज नॉट सपोर्ट लॉकिंग. हम डिस्कनेक्टेड, हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते. जब आप मेरे दायरे से बाहर हैं अंकल, तो आपको मैं लॉक कैसे करूं? अगर डेटाबेस होता, उसको ज्यादा पता हुआ डेटाबेस कोई बंदा है नहीं यहाँ पे, और
अगर डेटाबेस का रियल बंदा होता तो बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप किसी टेबल के ऊपर एक रो के ऊपर इंसर्ट कर रहे हो, वो रो अंकल लॉक हो जाती, वो रो तक लॉक हो जाती, उस रो के ऊपर कोई अगला बंदा अटेम्प्ट नहीं कर सकता जब तक लॉकिंग रिलीज नहीं होती। तो डेटाबेस का टेबल लॉकिंग सपोर्ट करता है बट डेटा सेट लॉकिंग सपोर्ट नहीं है। इसलिए इफ डेटा सेट डज नॉट सपोर्ट लॉकिंग then there is a chance likely to be occur concurrency problem by data set. सोचो बेटा सोचो, तो डेटा सेट की टेल का अगर प्राइमरी की नहीं है, आप बेहिचक बात करें ना, हाँ आपको मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूं बेटे, डेटा सेट की टेबल में अगर प्राइमरी की नहीं है तो सोचो क्या होगा। बेटे शी इज टेकिंग अ 15 कस्टमर रिक्वेस्ट गिविंग अ सेम फॉर्म नंबर and I know out of 15 only one can be committed. चौदह ऑल बैक हो जाएगा। टेबल बोलो प्राइमरी टेबल क्या बोलो, की क्या बोलो, क्या प्राइमरी की है वो। तो डेटा सेट पे टेबल की कॉलम को प्राइमरी की इसलिए बनाते हैं, आई कैन अचीव और टू रिड्यूस राउंड ट्रिप्स। प्राइमरी की नहीं होगी तो वो 14 रिकॉर्ड साइड में वही रहेंगे। वही तो दिक्कत है बेटा। अगर मान लो कन्करेंसी बदल तो वो बात की चीज है बेटे, राउंड ट्रिप बनेगा राउंड ट्रिप। आप बार बार जाओगे डेटा सेट को हिट करने की, जो बोलेगा नहीं जी ये रिकॉर्ड तो पहले से अवेलेबल है। बात तो ये समझो, डेटा सेट का बेटा अगर टेबल का प्राइमरी की हो गया तो राउंड ट्रिप से बच गए। बताओ हमें नहीं पता तुम जावास्क्रिप्ट में क्या सीखते हो, हमें ये सिखाया गया था शिकायत में। जावास्क्रिप्ट का मतलब है यू राइटिंग सम बिजनेस लॉजिक रेडी फॉर द क्लाइंट्स। दोनों में मैंने अपडेट मारा, उसने अपडेट मारा, वही होगा बेटे, वो राउंड ट्रिप नहीं बटानी। इस लड़की ढक्कन ने जो 15 रिकॉर्ड लिए कस्टमर के, साला 15 रिकॉर्ड सेम हो गए, एक अपडेट हुआ तो बेटे इसने 15 रिकॉर्ड लिए क्यों से? जब भी तुमको हिट मारेगी तो ये क्या बोलेगा, ये रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल। दो बेटे दो चीज निकल रहा है। अगर एक डेटा सेट के टेबल पे प्राइमरी की नहीं है तो यू कैन प्रिवेंट, प्राइमरी की है यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम रीडंडेंसी ऑफ सेम डेटा। मस्ट एक हो गया। सेकेंड रूल हो गया, इफ यू ट्राई टू देयर इज अ चांस in multi-user environments, there is a chance beta in multi-user environments where you have a data set, you give database, you are giving to everyone, blah, 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 blah. But there is a chance in multi-user environment, if you are trying to insert a data, updating a data or deleting a data, there is a chance likely to be occur, not 100% to be occur, but there is a chance to be occur, concurrency problem. So now emergency, I am suggesting you to go for transaction of data in the online system, online mode, not in offline mode. Because me and you, sorry, between you and this girl and uncle and this your third, हम तो आपको जानते नहीं, हम तो इसको जानते हैं, दिव्य इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, हम तो मेन वेंडर। Between you and me, between you and this girl, you, there is a disconnected. बेटे disconnected अगर है, एक वर्ड क्यों नहीं बोलते, लॉकिंग का सपोर्ट नहीं है। अगर बेटे लॉकिंग का सपोर्ट नहीं है, ऑब्वियसली क्या आएगा, वो कंकरेंसी प्रॉब्लम तो आएगा। तो बेटे हम डेटाबेस का वो ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा ना, फिर आपको पास में क्या बोलना चाहूँ कि हम ऑफलाइन में कैसे इंसर्ट करें। हाँ, अगर आपको कंकरेंसी प्रॉब्लम से बचना है, वो भी बोलता है माइक्रोसॉफ्ट के साइड, तो अभी बेटे मेरे साथ बुक ले लो,